हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कोलिनियर के बारे में और कुछ ट्राइंगल्स, कुछ क्वाड्रिलेटर्स की फॉर्मेशन थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर्स को, वो मैंने आपको लास्ट बताया था। आज कुछ दो टर्म्स और है छोटे से जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे मिलेंगे बोर्ड में भी, अदर बुक्स में भी। वो दो टर्म्स में आपको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली मैं आज क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं डिस्कस करने ये जा रहा हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, साथ में हमें उसका मिडिल कोऑर्डिनेट निकालना होता था और हमें रेशियो गिवन होता था। सपोज करिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको एक लाइन दी जिसका ए और बी कोऑर्डिनेट है और बीच में पी कोऑर्डिनेट है। सपोज करिए ए के कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिया 4,5 और बी के मैं आपको दे रहा हूँ 8,10। अब ट्विस्ट ये है इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए मेरे को अब रेशियो गिवन नहीं है, मुझे रेशियो गिवन नहीं है, मुझे पी कोऑर्डिनेट डायरेक्ट गिवन है कि मान लीजिए वो है आपका 1,3। मुझे सीधे सीधे पी कोऑर्डिनेट 1,3 गिवन है और मुझसे ये पूछे अगर क्वेश्चन कि ये बताइए कि जब ये पी कोऑर्डिनेट इसको इस मतलब जब ये पी कोऑर्डिनेट अगर इसके ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। डैट मीन्स मुझे अब रेशियो ही फाइंड करने हो, डैट मीन्स मुझे अब m1 m2 ही फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूँगा। उस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि लेट द रेशियो v के रेशियो 1। उस केस में मैं क्या करूँगा, अपने रेशियोज को k रेशियो 1 लेट कर लूँगा। डैट मीन्स मैं सपोज कर लूँगा कि मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट इसको k में डिवाइड कर रहा है, ये इसको वाला इसको 1 में डिवाइड कर रहा है। डैट मीन्स मेरा जो सेक्शन फॉर्मूला है ना उसमें जो m1 और m2 है, अब यहाँ पे वो m1 वैल्यू k हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और मैं एज यूजुअली अपने फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। अब आपको ये बस ये ध्यान में रखना है जब इसे आप सॉल्व करेंगे कि ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका x वैल्यू है, ये y है। डैट मीन्स अभी आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वहाँ पे आपके पास x1 y1 तो है, ये तो है आपके पास कि x1 ये रहा आपका, y1 ये रहा और x2 भी ये रहा, y2 भी ये रहा। x1 y1 तो है, mn के रेशियो 1 है, ये आपके हो जाएंगे अब x, y। डैट मीन्स आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करते वक्त आप x की जगह पे इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, m1 की जगह पे इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ से k निकालेंगे। अब आपको दोनों सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, आप किसी भी एक को सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप x के साथ सॉल्व कर लीजिए चाहे आप y के साथ सॉल्व कर लीजिए, आपके दोनों ही बार में k ही निकल के आएगा, वो सेम आएगा। तो आप किसी भी एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए मेरा अगर k निकल के आता है 2/3, ठीक है। तो अगर मेरा k 2/3 निकल के आता है तो रेशियोज कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अभी हमने लेट क्या किया, k रेशियो 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/3 रेशियो 1। बेसिकली मैं क्या करूंगा, दोनों जगह पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 3 रेशियो 1 इंटू 3। 3 से 3 कटेगा, ये क्या बचेगा बस 2 रेशियो 3। ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो का, डेट इज k रेशियो 1। ठीक है। ये एक लास्ट टॉपिक था सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। इसके साथ साथ एक लास्ट फॉर्मूला और टच कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे ये ए है आपका, ये बी है, सेम अगेन मुझे पी कोऑर्डिनेट निकालना है। ये मुझे 2,4 दे रखा है, ये क्या मुझे 5,6 दे रखा है, मुझे पी निकालना है। अब तरीका क्या है, मुझे रेशियो तो गिवन नहीं दे रखे, तब भी मुझे पी निकालना है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पी तब भी निकालना है और मुझे रेशियोज नहीं दे रखे हैं, उस जगह पे मैं अपने मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करूँगा, जिसमें फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y कहता है मेरा कि y1 प्लस y2/2। मैं बेसिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा, यहाँ से मेरी पी की कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को सेम इस ट्रिक से भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ तो m1 m2 चाहिए इसके और यहाँ तो m1 m2 गिवन नहीं है, तो कुछ नहीं है। बेसिकली जब हमें m1 m2 गिवन नहीं होता है और हमें अगर पी कोऑर्डिनेट निकालना ही होता है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ये 1 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसको आप इधर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पी कोऑर्डिनेट आपको गिवन दे रखा होगा, गिवन ही दे रखा है, यहाँ मुझे निकालना है।
जब मुझे खुद निकालना है तो मैं 1:1 मान लूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लूँगा तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पूरा एंड होता है। कोई डाउट हो आपको मेरे को, आप मुझे कमेंट में पिंग कीजिए, मैं आपको उसका रिजोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स को पूरा देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चारों वीडियोस आप अच्छे से देखिए, आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी और लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। कोई और दिक्कत होती है प्लीज़ गो थ्रू टू द कमेंट, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। ओके।